राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी लग नहीं रहा है आप लोगों को देख के कि आप जेल में हो, आनंद ले रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन जी आपके दर्शन ऐसे पाके हंसते हंसते कट जाए रास्ते। आपके दर्शन पाके बहुत सुकून मिलता है हमको। खुश रहिए। जी हमारी कुछ माताएं तो घर में रह के भी इतना खुश नहीं है जितना आप लोग जेल में रह के खुश हैं। गुरुजी जो हाँ गुरुजी मेरा नाम हसीना इरफान है। मेरे साथ जो घटनाएं हुई है उसकी मैं गुनाहों की माफी मांगना चाहती हूँ। अपने गुनाह को माफ कैसे करूँ? क्या गुनाह किया है आपने? मेरे साथ मेरे जो बच्चा था वो शांत हो गया, तो मेरे दिमाग की हालत सही नहीं थी उस वक्त, तो उस केस में फंस गई। तो बेटे के साथ क्या किया आपने? वो चाय बन रही थी चूल्हे पे, तो चाय की तपेली मस्ती कर रहे थे दोनों बच्चे मेरे, तो एकदम धोखे से उसको पर ढुल गई। तो मकान मालिक ने केस लगा दिया और ससुराल वालों ने गवाही दे दी, ये पागल है, इसने मार दिया बच्चे को। तो आपको अपने बच्चे को मारने का अपराध है? जी। तो गुरुजी ये मेरा क्या गलती थी? बच्चा जलाता तो हर माँ का फर्ज बनता है बेटे के जख्म पे दवाई लगाना। मैंने उसके जख्म पे दवा लगाई, वो फिंगर बन गया उसके जख्म पे, तो पोस्टमार्टम में ऐसा रिपोर्ट आया कि इसने गला दबा के मार दिया बच्चे को। गुरुजी तो आपने बच्चे के ऊपर वो गरम गरम चाय जो भी थी तो वो धोखे से गिर गई आपसे? जी सर। अच्छा। तो और बड़ा साथ गलत में हुआ। गुरुजी मेरे को मिर्गी भी आती थी, मिर्गी की बीमारी थी। अभी जेल में आके थोड़ी ठीक हो गई है, दवाई खाती हूँ रोज। तो चलो आपकी बीमारी ठीक हो गई, ये अच्छी बात है। पर आपने किसी बच्चे की, चलो आपने नहीं किया, वो तो होनी थी हो गई, पर दोषी आप बन एक गए। बेटी साथ भी है गुरुजी, एक बेटी साथ है हमारे। 4 साल हो गए मुझे, 10 वर्ष की सजा। 4 साल हो गए जी। पति क्या करते हैं आपके? पति मजदूरी करते हैं, कबाड़ा खरीदते हैं। अच्छा। तो अब गलती मत करना, ठीक है? कोई सब गुरुजी। कथा कैसी लग रही है आपको? जी बहुत शांति मिल रही है मन को कथा से? जी। अच्छा। जी हो क्या सकता अच्छा है लगा? गुरुजी कि हम इसलिए आए हो आपके दर्शन पाने के चक्कर जी, और मन जी। को बहुत शांति मिल रही है आपके मन में। आपको टीवी पे देखते थे, सोचते थे कि आपको सीरियल में कब देखे, आज आपको तो देख आप के कथा बहुत पहले सुकून सुनते थे? जी। घर में जब थे कथा सुना करते थे? नहीं घर पे तो नहीं सुनते थे, नहीं जेल में सुनने लगे थे। अच्छा, जेल में आए तो कथा सुनने लग गए। जी ये अच्छी बात है कि जेल में सारे हमारे बंदी भाई लोग कथा सुनते हैं, मैयाएं भी सुनती हैं। चलो, पूरा भारत कथा सुनता है, ये बात सच्ची है। जी गुरु। चलिए, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे। जी। सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, जो उन्होंने ये जेल में आपको बुला के इतनी बड़ी महान कथा करवाई, उसके लिए मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर को बिल्कुल धन्यवाद के योग्य हैं सर। जी सर। जी जी गुरुदेव, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर को मैं देना चाहती हूँ। जो ऐसी कथाएं तो हमने सुनी जेल में, मेरे को 14 साल हो गए जेल में। अच्छा। गुरुदेव जी गुरुदेव। तो पहली बार ऐसी कथा सुनी? ये कथा तो कथा ही है, मगर ऐसा पंडाल पहली बार और ऐसी शांति पहली बार मिली है। अच्छा जी। मैंने 14 साल में 3-4 बार कथाएं भागवत जी सुन ली है मैंने, मगर इस बार कुछ अलग है। और आपको तो हम टीवी में देखते गुरुदेव, मगर आप हम रियल जिंदगी में हम आपको सामने देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने भगवान साक्षात है। कोई प्रश्न है मेरी माँ? मेरा प्रश्न तो है गुरुदेव, मैंने पहले गुरु दीक्षा ली थी, तो गुरु दीक्षा वो मंत्र भी मुझे याद है, मैं करती भी हूँ, मगर वो जो गुरुजी से मैंने दीक्षा ली थी, वो गुरुजी को कुछ कारण उनको जेल में आना पड़ा। तो जेल में तो आप भी हैं? तो वो हमारे से बाद में आए थे, तो वो कारण उनको आना पड़ा, तो वो गुरुजी को बदनाम करते हैं, वो गुरुजी ऐसे हैं, वो गुरुजी ऐसे हैं, सारी जनता उनके बारे में गलत बोलती है, मगर हमारे दिल से तो हमने गुरु मान लिया है उनको। कोई बात नहीं, मंत्र का जाप करो, श्रीमन नारायण का जाप करो। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कभी भी भगवान का नाम धोखे से भी ले ले, भाव कुभाव अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, भगवान का नाम कोई धोखे से भी ले ले तो कल्याण हो जाता है। आप तो श्रीमन नारायण जपो। ये बताओ आप जेल कैसे आ गई मैया? गुरुदेव, बहू के केस में हूँ मैं। क्या किया बहू के साथ आपने? हमने कुछ नहीं करा,
बेटा और हमारी जो बहू थी दोनों प्यार करते थे शादी के पहले। आपका बेटा और आपकी बहू? जी। मतलब दोनों पति पत्नी? वो ऐसे थे जब शादी भी नहीं हुई थी, मतलब शादी नहीं हुई तब भी प्यार करते थे, शादी हुई फिर भी प्यार करते थे? तो प्यार करते थे। तो पड़ोस की थी वो लड़की। हाँ। तो बेटा और वो उनमें प्यार हो गया। ठीक है। तो सबने कहा नहीं देना लड़की। हाँ। मगर वो लड़का लड़की नहीं मानते थे। ठीक है। फिर लड़की को उनके दादा दादी के यहाँ पहुँचा दिया। फिर तो जब प्यार करते थे, पड़ोस में थी, लड़की भी थी, ठीक थी, तो कर देते शादी, क्या दिक्कत? तो हमारी मर्जी थी, वो लोग नहीं चाहते थे। फिर उनको गांव पहुंचा दिया। हमने बोला भैया तुम्हारी लड़की को गांव पहुंचा दो, कल को हमारे लड़के के साथ में कुछ हो जाएगा। उन्होंने दादा दादी के यहाँ पहुंचा दी। फिर हमारे लड़के की हम दूसरी जगह करने लगे। अच्छा। तो उसको पता चला, जिस दिन हम मंगनी कर रहे थे वो 2 दिन पहले आई। और संडे के दिन 2009 की बात है, वो लड़के को लेके खुद चले गई। फिर उनके माँ बाप आए, हमारे घर पे मंगनी वाले आ गए कि इनके घर तो दूसरे मंगनी वाले आए, तो फिर अपनी लड़की कहाँ गई? तो शर्म के मारे वो हमारे पास नहीं आए। फिर वो चले गए। फिर हमारा लड़का ही नहीं मिला तो हमने उनको वापस लौटा दिया। बाद में पता चला कि लड़का लड़की चले गए। फिर हमने उनको ढूंढ के ला दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम इनकी साथ में मंगनी करवाएंगे। मंगनी करवा दी, सुबह 11 बजे मंगनी करवा दी और शाम को बोला 5 बजे इनको हल्दी लगेगी। तो जैसे तैसे करके हमने उधार पाव लेके पैसे मंगनी की तैयारी करी, हल्दी लगा दी, शादी हो गई। शादी रहने लग गई। शादी किससे हो गई? वो पड़ोसन की लड़की से? जी जी। जिसके साथ लड़का प्यार करता था? ठीक प्यार है। करता था। ठीक है। शादी हो गई। फिर उसकी माँ वहाँ से ससुराल से आ गई। उसके माँ बाप पड़ोस में रहते थे, हमारे समदन के माँ बाप पड़ोस में, तो हमारी बहू उनके घर चले गई। ठीक है। फिर रहने लग गई। हमारा पोता हो गया। हमने कहा कि अब 6-7 महीना का होगा तो हम पोते को हमारे घर ले आए। वो आना नहीं चाहती थी कि नहीं मैं तो मेरी माँ के पास रहूंगा। तो धीरे धीरे करके बेटा भी चला गया। फिर रहने लग गए। फिर हमारे घर जब भी कार्यक्रम आए तो ऐसे। तो फिर आप जेल क्यों आ गए? बहू मर गई। बहू कैसे मर गई? जल के। काहे जला दिए? हम बोलते थे कि हमारे पास आ जाओ, वो नहीं आती थी। हमने कहा खुद तो चले गई, हमारे बेटे को भी ले गई, तो कभी कभी बात विचार हो जाती थी। इस बीच में बहन के घर मंगनी आई तो वो बहू नहीं आना चाहती कि मेरे परिवार को नहीं बुलाया। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बहन ने कहा कि मेरे पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है। तो फिर आपने उसको जला दिया? नहीं। हाँ। गुरुदेव वो खुद ही जली और पड़ोस में जल गई। उनके तो वो अपने से कैसे जल जाएगी? वो तो प्यार करती थी अपने पति से, बढ़िया। तो मेरा बेटा भी उन्हीं के पास में रहता था। हाँ, तो फिर वो जब सब बेटा पास में, उसका बच्चा पास में, उसकी माँ पास में, तो वो क्यों जल जाएगी? तो हमारी बहन के लड़के की मंगनी हुई तो वो आना नहीं चाहती थी। हाँ। तो उनके माँ बाप ने डांटा उसको। ठीक है। डांटा कि तुम जाओ, अगर तुम ससुराल में रहती तो तुम जाना पड़ता। हाँ। तुम हमारे पास है। हाँ। तो तुम क्यों नहीं जा रही? उसका मामा आया कहीं से, उसको 2-4 चाटे मार दिए। अच्छा। चाटे मार दिए। और हम तो हमारी बहन के घर थे, बस उनने तो तेल डाला, और कंट्रोल का तेल मिलता ही था, तेल डाला, आग जलाई और बस पे हम ही लोग ले गए उसको अस्पताल में। अच्छा, जलाया वो अपने से जल गई और आपको बाद में? नहीं, उनके नाना नानी ने हमारा नाम लिया। हाँ, कि आपने जला दिया। हाँ, कि हम लोग फंस जाएंगे, तुम एक किसी का भी नाम लो। उनको गाली दे दे के। मेरी बहू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर भी थी और हमारा बहुत ख्याल रखती थी। तो फिर भी आपके पास नहीं रहती थी? नहीं, पड़ोस में थी, मगर आती जाती थी, खाना हमको खिलाती थी बराबर। शाम के टाइम छोटी बहू खिलाती थी। तो जरा जरा सी बातों में आत्महत्या कर ली उसने? जी जी। तो हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तो भगवान ही जानता है। चलो, भगवान आपको सुखी रखें। जब आपका कसूर नहीं है तो किसी जन्म का जो रहा होगा वो आपको इस जन्म में मिल रहा है। गुरुदेव, अब हम रिहाई होने वाली है हमारी। कब की रिहाई है? 14 अप्रैल की। वाह, बधाई हो आपको। जल्दी आप जाइए और फिर आप गलतियां ना कीजिएगा। गुरुदेव, गलती तो नहीं थी, पुराने जन्म के होएंगे तो अब इस जन्म में भुगत रहे हम, मगर इस जन्म में तो नहीं करा हमने। चलो, अच्छा, भगवान करें आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। कई बार जी गुरुदेव बहुत आनंद आ रहा है और हम मथुरा वृंदावन आना चाहते हैं, यहाँ से छूट के जाएंगे। जरूर आइए, जरूर आइए, जरूर आइए। स्वागत जी, खुश रहिए। गुरुजी, उपनयन संस्कार के बारे में आप विस्तार से समझाने की कृपा करें गुरुजी। उपनयन संस्कार ये यज्ञोपवीत संस्कार है। एक ही है गुरुजी? जी। तो उस विस्तार से माने क्या प्रक्रिया है उसकी? पूरा विस्तार से होता है, पूरा
विस्तार से होता ही है, वो समझाएं क्या। उसमें मंडप गढ़ता है, हल्दी चढ़ती है, पूरा पूजा होता है, विस्तार से सब कार्य होता है, और फिर वहां पर संस्कार होते हैं। क्यों कराया जाता है उससे, माने वेद क्या? पढ़ने का अधिकारी ब्राह्मण तब होता है जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है। वेद पढ़ने का अधिकारी व्यक्ति तब होता है जब वो यज्ञोपवीत धारण करता है। तो वेद पढ़ने का हमें अधिकार मिल जाए, इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जी जी महाराज जी, एक प्रश्न और था। हाँ। कि हनुमान चालीसा के प्रकाशित होने की अपने यहाँ शास्त्रों में क्या है पुष्टि की, हनुमान चालीसा कैसे प्रकाशित हुआ? हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखा। जी वो तो है उसमें। दिल्ली में एक मुगल राजा थे, जी उन्होंने सुना कि तुलसीदास जी बहुत बड़े भक्त हैं, जी तो उन्होंने तुलसीदास जी को बुलाया। जी जी आओ तुम चमत्कार दिखाओ कुछ, तुम बहुत बड़े भगत हो राम के, जी तो कोई चमत्कार दिखाओ। जी तो उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो भगत हूं, कोई चमत्कारी थोड़ी हूं। तो राजा की बात नहीं मानने से राजा ने कारागार में बंद कर दिया तुलसीदास जी को, जी सजा दे दी कि तुम कारागार में रहो। जी अब तुलसीदास जी ने वहां पर ही जेल के भीतर ही हनुमान चालीसा लिखा। जी। और हनुमान चालीसा जब गाया तो हनुमान जी आए, बहुत सारे बंदर आए और उस राजा की सेना को तहस नहस कर दिया, जी बहुत परेशान किया। राजा दौड़ा दौड़ा आया और तुलसीदास जी के चरणों में गिरा। इसलिए लिखा है तुलसीदास जी ने, जो सतवार पाठ कर कोई छूटय बंदी महासुख होई। जो 100 बार पाठ करता है हनुमान चालीसा का नित्य, निश्चित ही भगवान की कृपा से वो बंधन से मुक्त होता है। जी महाराज जी, रामचरितमानस जी में बहुत जगह ब्राह्मणों के लिए द्विज कहा गया है। हाँ। तो उसकी और व्याख्या करने की कृपा करें आप। जिनका 2 बार जन्म हो वो द्विज हैं। तो 2 बार जन्म एक से तो माँ के गर्भ से जी होता है, जी दूसरी बार जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जी जी तो जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो भी ब्राह्मण बालक का जन्म ही माना जाता है कि अब तुम वेद पढ़ने के अधिकारी हो, अब तुम्हारा जन्म हुआ है, तो अब महाराज तुम ब्राह्मण हुए पूर्ण रूप से वेद पाठी। सभी के लिए ये यज्ञोपवीत की व्यवस्था है कि नहीं, स्त्रियों के लिए यज्ञोपवीत नहीं। देखो पुरुषों के लिए? अब देखो, माने अच्छा ये मेरा तात्पर्य जाति से है कि सभी जातियों के लिए। नहीं, जाति सब सारे लोग यज्ञोपवीत पहन सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है गले में इस तरह से यज्ञोपवीत में एक तुलसी का दाना डाल के उसको ऐसे गले में ऐसे माला की तरह यज्ञोपवीत शूद्र भी पहन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोगों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जी जी हाँ, शूद्र भाई भी गले में माला की तरह, गले में कंठी की तरह, और यज्ञोपवीत को एक तुलसी का दाना उसमें डाल लें और पहने आराम से यज्ञोपवीत, बहुत अच्छा है। महाराज जी, प्रार्थना थी कि यज्ञोपवीत में जैसे उपनयन शब्द आया है, हाँ, तो उपनयन का कुछ और अर्थ तो माने नहीं है इसके अलावा कि उपनयन क्यों आया? जैसे यज्ञ उप मतलब होता है पास, पास मतलब नयन, नयन पास हो। अब वेद के पढ़ने के अधिकारी बने हम, वेद के पास पहुंचे, हम ज्ञान के पास पहुंचे, हम ज्ञान के पास पहुंचे। जी नयन क्या चाहते हैं? ज्ञान चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो ज्ञान के पास पहुंचने का नाम है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा इसलिए थी कि इसका संबंध उपनयन का कहीं कोई जो अपन शास्त्रों में दिव्य दृष्टि आती है शब्द आया, वो दिव्य दृष्टि अलग है। जब आप फिर वेद पढ़ोगे, गायत्री जपोगे, उसके बाद जब आप साधना करोगे तो वो दिव्य दृष्टि अलग प्राप्त होगी। जी हाँ, वो अलग चीज है, वो साधना से वो आएगी। जब आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा मिलेगा, दूसरा आगे बढ़ेंगे तीसरा मिलेगा। ऐसी धीरे धीरे जब आप ध्यान करेंगे, जब आप भक्ति करेंगे तो आपकी दिव्य दृष्टि बढ़ती चली जाएगी। महाराज जी, प्रार्थना थी आपसे। हाँ। अपने यहाँ खैर अब मैं एक से एक ऋषि मुनि हुए, वो सब हुए, और जो अपने शास्त्र हैं उनमें कथाएं आती हैं कि पहले गुरुकुलों में शिष्य जाते थे। तो जो गुरु होते थे, शिष्य को जब यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार होता था उनका, तो वो अपनी शक्ति से उन माने शिष्य को इतना कहें शिक्षा बोध दे देते थे, या जो विद्याएं कही गई हैं विद्या देते थे कि शिष्य जो
भक्ति है या जो ज्ञान है